हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश पेडागोजी के प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस ला रहे हैं और मैं इसे पूरी सीरीज चलाऊंगा। सीटेट जो सीटेट में आता है, सीटेट इंग्लिश पेडागोजी की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका, A teacher divides her class into groups 5 and allocates different themes to the groups. The groups have to collect information. मैं ऐसे इसका मीनिंग बता रहा हूँ। एक टीचर जो है वो क्या नाम है 5 तरीक़ों के ग्रुप में एलोकेट कर देता है, अलग अलग थीम्स और ग्रुप्स देते हैं। कौन कौन से थीम्स और ग्रुप्स देते हैं? The groups have to connect information on the themes and write reports to present in the class. मतलब कि जो उस थीम्स पे उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसे रिपोर्ट के तरीके तैयार करके क्लास में प्रेजेंट किया जाता है। इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? रिसर्च, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, राइटिंग वर्क। तो रिसर्च तो है नहीं, है ना, रिसर्च तो नहीं है, असाइनमेंट भी ये नहीं है, ठीक है। ये है प्रोजेक्ट्स आपका, ठीक है। राइटिंग वर्क नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक कोई 5 ग्रुप अलग अलग दिए हैं तो एक कोई डेफिनेट चीज़ें दी होंगी, सबको अलग अलग चीज़ें दी होंगी, सेम नहीं दी होंगी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ें हैं, तो ग्रुप में जब काम किया जाता है तो ये आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व्स। अब क्या नाम, राइटिंग में जो हम लोग लिखते हैं इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम राइटिंग तक फाइनली हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है। राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, रिवाइजिंग एंड डेवलपिंग द फाइनल ड्राफ्ट। सेकेंड ऑप्शन है ब्रेन स्टॉर्मिंग, आउटलाइनिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, प्रूफ रीडिंग एंड ड्राफ्टिंग द फाइनल राइटिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग, राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट एंड फाइनल ड्राफ्ट, फाइनल राइटिंग, आउटलाइनिंग, रिवाइजिंग एंड राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट। अब देखिए, जो राइटिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी है तो सबसे पहला जो होना चाहिए वो ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब होता है जब आप उसे बहुत ही क्या नाम है बहुत सोच विचार के वो काम कर रहे हों, ठीक है, इसे बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। तो अब आउटलाइनिंग तो पहले होगी नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है। राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, ये भी गलत हो गया, ठीक है। बचे हैं 2 ऑप्शन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद क्या होगा, अब आउटलाइनिंग आना चाहिए, ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट नहीं, ठीक है, ये भी गलत। बचा क्या, ब्रेन स्टॉर्मिंग, फिर इसके बाद आप आउटलाइनिंग बनाएंगे, फिर इसके बारे में आप ड्राफ्ट मतलब जो चीज़ें आपको उसमें लिखनी है, ठीक है, उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद आप उसे रीडिंग करेंगे, वो प्रूफ रीडिंग करेंगे, ठीक है, और फिर वो फाइनल राइटिंग आपका तैयार होगा। तो ऑप्शन बी, ठीक है। कंटिन्यूस असेसमेंट फोकसेज ऑन डैश, आउटकम द अचीवमेंट एंड वेस्ट असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट, इनफॉर्मल असेसमेंट, इनफॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मेटिव एंड। अब देखिए, एक होता है एफ ए और दूसरा होता है ऐसे, ठीक है। एफ ए होता है और ऐसे होता है। ऐसे क्या होता है, जो टोटल आपने काम किया होता है, ठीक है, समेटिव असेसमेंट जिसे बोलते हो। और फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जो क्या नाम है आपने अभी तक जो एक छोटे भी वर्क्स पे आपने काम किया वो, ठीक है। तो कंटिन्यूस असेसमेंट किस पे फोकस करेगा, अब कंटिन्यूस असेसमेंट हो रहा है तो ये होगा फॉर्मल असेसमेंट तो हो नहीं रहा, ठीक है। फॉर्मल असेसमेंट तो हो नहीं सकता, इनफॉर्मल भी नहीं, दोनों पे होगा, इनफॉर्मल एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एफ ए एंड एस ए, ठीक है। तो ऑप्शन आपको सही हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्री रीडिंग एक्टिविटी इन क्लास इज 2, ठीक है। प्री रीडिंग क्या होता है, कनेक्ट लर्नर्स विद वन अनदर, कनेक्ट लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज विद द। अब देखिए, प्री रीडिंग क्या नाम है, प्रीवियस नॉलेज से और नए नॉलेज को तो कनेक्ट करेगा ही, ठीक है। तो बी तो बिल्कुल करेक्ट है। कनेक्ट लर्नर्स विद वन अनदर, हाँ बिल्कुल ये भी सही है, 2 और 3 बिल्कुल सही है। इनेबल लर्नर्स टू नो अबाउट द स्टोरी व्हिच दे वुड रीड अहेड, हाँ, कहते हैं जो लर्नर से सीख सकते हैं, ठीक है, उस स्टोरी के बारे में, वो और आगे उसके बारे में और सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके सही ऑप्शन सही हो जाएंगे ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। पेडागोजिकल ग्रामर इज, पेडागोजिकल ग्रामर क्या है, ठीक है। ग्रामर ऑफ पेडागोजी, ग्रामर फॉर टीचर्स, ग्रामर इन कंटेक्स्ट इन कनेक्ट ग्रामर पॉइंट्स विद द रियल लाइफ कंटेक्स्ट, ग्रामर विद फॉर्मल रूल्स टू बी अप्लाइड वाइल राइटिंग। देखिए, पेडागोजिकल ग्रामर जो होता है वो क्या नाम है रियल लाइफ से जुड़ने का काम करता है, ना कि ग्रामर की पेडागोजी से, ठीक है, ना टीचर्स के ग्रामर के, ना रूल्स के, फॉर्मल रूल्स के। ये सिर्फ होगा रियल लाइफ से, आप उसे कनेक्ट करेंगे तभी आपको उस ग्रामर को सीखने में मदद मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर दीज वर्ड्स नोन एज द, इफ, ऑफ
एंड अ टू। अब आप इसे पढ़ रहे होंगे तो आपको पता लग रहा है इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये अचानक से ये वर्ड्स आते हैं, ठीक है, और इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता। जैसे बट आ गया, लेकिन, ठीक है, विद, ठीक है, सी, ही, दे, ठीक है। तो इसे हम क्या नाम है, कौन से वर्ड बोलेंगे जो अचानक से आ जाते हैं? साइट वर्ड्स, ठीक है, साइट वर्ड्स। नेक्स्ट, अ टीचर गिव्स अ पजल टू हर क्लास 8th स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू सॉल्व इट बाय स्पीकिंग आउट हाउ दे सॉल्व इट, ठीक है। अब एक टीचर है जो कि क्या ना क्लास 8 के बच्चों को देता है, ठीक है, एक पजल देता है जिसे बोलता है कि आप इसे सॉल्व करिए, ठीक है, बोलते हुए, ठीक है, इसे आप सॉल्व करिए। तो ये इस स्ट्रेटजी को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, पिक्चर रीडिंग, पिक्चर रीडिंग बोलेंगे, या स्पीकिंग अलाउड बोलेंगे, थिंक अलाउड, प्रोटोकॉल, या लिसनिंग। देखिए ध्यान समझिए, तो इसमें सुनने का कोई काम नहीं है इसमें, तो गलत। पिक्चर रीडिंग, पिक्चर रीडिंग के लिए तो बोला नहीं गया, ठीक है। स्पीकिंग अलाउड या थिंक अलाउड। अब देखिए जो भी चीज़ें क्या नाम है वो बच्चे जो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बोल बोल के, तो वो अब सोचने के बाद ही तो क्या नाम है बोलेंगे, बिना सोचने के बाद बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट, संस्कृत इन इंडिया टुडे इज हिंदू लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड अ क्लासिकल लैंग्वेज, रिलीजियस लैंग्वेज। क्या है? अब देखिए क्लासिकल लैंग्वेज तो है ही, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज तो है ही, तो और आधुनिक भी है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, ठीक है। रिलीजियस लैंग्वेज है नहीं, ना हिंदू लैंग्वेज है, ना मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, ठीक है। A teacher of class 7th asked her students to read a short story and come to the class, ठीक है। She asked them to discuss the major points, the story in graphs and present them टू द होल क्लास। कह रहा है कि क्लास 7th का टीचर कहता है बच्चों को कि आप एक स्टोरी पढ़िए, ठीक है, और स्टोरी पढ़ के आप आइए, ठीक है, क्लास में। फिर उसके बारे में वो मेजर उस जो क्या नाम है स्टोरी थी उसके बारे में वो बहुत ही मेजर पॉइंट्स जो रहेंगे उसके बारे में उसे चर्चा करेगा, डिस्कस करेगा, ठीक है, ग्रुप्स में, और वो पूरे क्लास को उसमें बताएगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, रीडिंग विद अ पर्पज, रीडिंग फॉर थिंकिंग। देखिए इंटेंसिव रीडिंग उसे अपन बोलते हैं जो बहुत तेज़ी से पढ़ी जाए, ठीक है, जिसमें स्पीड हो, ठीक है। स्पीड को हम लोग एक चीज़ और भी बोलते हैं स्कीमिंग, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है सीटेट में कई बार। स्कीमिंग को अपन क्या बोलते हैं? स्पीड, ठीक है, स्पीड बोलते हैं स्कीमिंग को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, घर पे दिया गया होमवर्क आराम से आप पढ़िए, ठीक है, और उसके बारे में गहन क्या नाम है डिस्कस होगा, ठीक है, अच्छे से। तो रीडिंग फॉर थिंकिंग नहीं, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, इंटेंसिव मैंने बताया ही नहीं होगा, रीडिंग विद अ पर्पज नहीं, ठीक है, ये होगा एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है, क्योंकि आगे बाकायदा उसमें डिस्कस हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज आ, क्या? अब ये क्या नहीं है, ठीक है। मीडियम इंस्ट्रक्शन ये तो है। फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम नहीं, ये क्या, इंग्लिश जो है फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, अपनी हिंदी है, ठीक है। सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, हाँ ये है, सेकेंड लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम का तो सेकेंड लैंग्वेज है। थर्ड लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम। अब देखिए इसमें बोला डज नॉट फाइंड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप देखिए इंग्लिश जो फर्स्ट लैंग्वेज अपने यहाँ नहीं है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम, ठीक है। अब देखिए बॉटम अप प्रोसेसिंग इन लिसनिंग इज टू। आप देखिए बॉटम अप, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बॉटम अप उसे बोलेंगे जब आप वर्ड से सेंटेंस की तरफ जाएं, ठीक है। कोई भी वर्ड्स है, ठीक है, वर्ड से आप उसके स्ट्रक्चर की तरफ जाएं, ठीक है, वर्ड के स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएं तो उसे बोलेंगे अपन क्या? बॉटम अप, ठीक है। ऑप्शन में देख लेते हैं। यूज मल्टीपल वेज टू डिकोड द मैसेजेस, डिकोड मैसेज मूविंग फ्रॉम sounds to word, phrases, clauses and other grammatical elements to sentences, decode the overall messages and discourse। नहीं, ये सब नहीं होगा। अब देखिए मैंने बताया जैसा कि वर्ड से लेकर, ठीक है, सेंटेंसेस तक, ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्यों? मैसेज को क्या करेगा? डिकोड करेगा, ठीक है, वर्ड से लेकर सेंटेंस तक जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी नोन एज इन रीडिंग, ठीक है, रीडिंग में कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए? द टेक्स्ट इज रीड मोर स्लोली एंड इन डिटेल टू गेट द जिस्ट, जिस्ट मतलब होता है जो उसका ओवरऑल समरी जो आप निकालते हो, ठीक है, और ओवरऑल सेंस ऑफ द टेक्स्ट। तो देखिए
ऑप्शन में क्या, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसके फोल्डिंग होता है टेम्परेरी सपोर्ट, टेम्प्रोरी सपोर्ट, थोड़ा स्पीड तेज है इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। टेम्प्रोरी सपोर्ट, ठीक है। जब आप हल्की सी, आप जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो साइकिल चलाना अभी छोटा बच्चा सीख नहीं पा रहा, तो आप हल्का सा टेम्प्रेरी सपोर्ट कर देते हैं, वो सीखना चालू कर देता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है। स्कैनिंग मतलब हूबहू वही आप प्रिंट कर दे रहे हो, ठीक है, वही चीज़ें। समराइज मतलब जो चीज़ें आप बिल्कुल, जो क्या नाम है, कोई एक डिटेल आपको दिया गया है, पोएम दिया है, उसे आप समराइज करके एक ही क्या नाम है चीज़ में बता दे रहे हैं, ठीक है, समरी करके, ठीक है, छोटे में। स्कैमिंग का मतलब बताया था मैंने स्पीड, जो स्पीड में हर चीज़ें बताई जाए, ठीक है, बहुत ही स्पीड में, ठीक है, इंटेंसिव। तो आप कह रहा है कि इसमें धीरे धीरे पढ़ा जा रहा है और उसका डिटेल निकाला जा रहा है, ठीक है, ओवरऑल सेंस का, तो समराइज किया जा रहा है पूरी चीज़ें, ठीक है। तो ऑप्शन 3, अ टीचर आस्क हर फॉर a teacher asked her learners of class 7th to refer the textbook of history and find the theme which can be connected with English language for writing an essay। देखिए, एक टीचर है, वो कहता है क्लास 7th की आपको हिस्ट्री की बुक, ठीक है, हिस्ट्री की बुक के बारे में वो बात कह रहा है कि आपको ये पढ़ के आना है। फाइंड अ थीम विच कैन बी, और वो इंग्लिश से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, किससे कनेक्ट कर रहा है, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट को किससे कनेक्ट कर रहा है, इंग्लिश सब्जेक्ट, जो हिस्ट्री का जो क्या नाम है टेक्स्ट बुक है, वो किससे कनेक्ट कर रहा है, वो इंग्लिश से, ठीक है। आप एक चीज़ें ध्यान रखिए, कनेक्ट, सॉरी, ये जो टेक्स्ट बुक है, जो हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, वो किससे कनेक्ट कर रहा है, इंग्लिश से। तो अब ये चीज़ ध्यान रखिए, जब भी कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए इंग्लिश हिंदी से अटैच कर रहे हूँ, या SST हिंदी से अटैच कर रहे हो या इंग्लिश से अटैच कर रहे हो, जब ऐसे आए तो उसे बोलेंगे LAC, ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, तो LAC बोला जाता है उसे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यदि ऑप्शन में LAC भी आता है तो आप वो भी समझिएगा, अदरवाइज लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला चलते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए सोर्स। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, जो मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब जो एक से अलग लैंग्वेज जो आप सीखते हो, ठीक है, एक से अधिक लैंग्वेज। तो प्रमोटिंग द लैंग्वेज थ्रू कंटेंट लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग मेनी लैंग्वेज इन स्कूल, यूजिंग द लैंग्वेजेज ऑफ लर्नर्स एज ए स्ट्रेटजी इन स्कूल, टीचिंग मेनी लैंग्वेज। नहीं, आप बहुत सारी लैंग्वेज नहीं कर सकते, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है जब आप हिंदी जानते हो और इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है, तो वो रिसोर्स के रूप में आपके काम करेगा, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो लर्निंग मेनी लैंग्वेज इन स्कूल नहीं, प्रमोटिंग द लैंग्वेज नहीं, प्रमोट नहीं कर रहे आप क्या कर रहे हो, यूजिंग द लैंग्वेज लर्नर्स एज ए स्ट्रेटजी इन स्कूल, मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 3rd, ठीक है। नेक्स्ट अगला चलते हैं हम लोग, मैच द टाइप्स ऑफ राइटिंग विद अदर करेस्पॉन्डिंग कैटेगरी, ठीक है, पर्सनल राइटिंग, स्टडी राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, पब्लिक राइटिंग, ठीक है। अब देखिए, पहले आप ये ध्यान रखिए कि क्या नाम है, जो ऑप्शंस आप काटने की कोशिश करिए, कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी की एक चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि पर्सनल राइटिंग, ठीक है, पर्सनल राइटिंग किस पे लिखते हो आप, डायरी में लिखते हो खुद के, ठीक है। तो ए का तो सेकंड होना तय है कि नहीं, ए का सेकंड होना तय है। अब आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, देख लीजिए, ए का 4th है यहाँ पे, ए का 1st है, ए का 2nd है और ए का 3rd है, ठीक है। फिर भी मैं पूरा बता रहा हूँ। पर्सनल राइटिंग क्या हो जाएगा, जिसमें डायरी की चीज़ें लिखी जाएँ, ठीक है, जो आप पर्सनल चीज़ें लिखते हो तो डायरी में लिखते हो अपने, ठीक है। स्टडी राइटिंग क्या होता है, स्टडी राइटिंग में तो ट्रेवलर के तो लिखोगे नहीं, तो ट्रेवलर किसके लिए यूज होता है, जो आप कोई भी चीज़ें आप नई क्रिएटिव करते हो, ठीक है, उसे नए तरीके से आप सोच के निकालते हो, ठीक है, तो उसके लिए होता है। लेटर ऑफ कंप्लेंट तो होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या बचा, ठीक है, बी का आपका हो जाएगा सिनॉप्सिस, ठीक है, सिनॉप्सिस राइटिंग। स्टडी राइटिंग को आप बोलोगे सिनॉप्सिस राइटिंग, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बी का 3rd हो गया। क्रिएटिव राइटिंग हो जाएगा ट्रैवलॉग, और पब्लिक राइटिंग हो जाएगा जब आप कंप्लेंट वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या नाम है सीटेट का जो सॉल्व पेपर था, ठीक है। तो सीटेट अब मैं और इंग्लिश के क्या नाम है पेडागोजी, लगभग जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरा क्या नाम है प्रीवियस ईयर पेपर मैं ला सकूँ, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिएगा, आप खुद भी ट्राई कर लीजिएगा, फिर आंसर पे आप जाइए, ठीक है। थैंक यू।